हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जवाहर नवोदय विद्यालय के 2017 का PYQ देखेंगे और ये सीरीज जो चल रहा है इसमें 16 से लेकर अब तक जितना भी प्रश्न आया है हर साल उसका हम कवर कर रहे हैं। और एक बार एग्ज़ाम से पहले इस सीरीज़ को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर लीजिए और देखिए जितना नंबर आपको आएगा उतना आपको एग्ज़ाम में भी आएगा, तो पहले ही चेक कर लीजिए और PYQ सीरीज हर हालत में करके जाइए। ओके, तो चलिए आज 2017 का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक दुकानदार प्रत्येक कॉपी 12 रुपये की बेचता है या 5 पैकेट एक पैकेट को ₹50 में बेचता है। मुझे 13 कॉपी के लिए कम से कम कितनी राशि देनी होगी। कहने का मतलब है अगर एक कॉपी खरीदिएगा तो 12 रुपया लगेगा और वही यानी एक पैकेट बना हुआ है 5-5 कॉपी का तो आपको सिर्फ 50 लगेगा, यानी कि 10 रुपया पीस पड़ेगा। अब आपको 13 खरीदना है और कम से कम पैसा अगर लगाना है तो अगर एक एक पीस खरीदिएगा तो 12 गुना 13 आपका 156 रुपया लगेगा। लेकिन आपको कम से कम लगाना है तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले क्या करिएगा, एक पैकेट में 5 है तो एक पैकेट खरीदिएगा, उसमें आपको 5 मिल जाएगा कॉपी और उसमें आप 50 दे दीजिएगा। फिर दूसरा पैकेट खरीदिएगा तो उसमें भी 5 कॉपी मिलेगा, उसमें भी 50 दे दीजिए, यानी कि 2 पैकेट खरीदिएगा और आपको 10 कॉपी हो जाएगा 2 पैकेट में और आप 100 रुपया दे दीजिएगा। चूँकि आपको खरीदना कितना है 13, तो 3 अब जो है अब तो पैकेट नहीं खूब भर के देगा, तो अब 3 जो खरीदेगा वो अलग से खरीदेगा 12 रुपया पीस करके, तो 3 पीस खरीदेगा और 12 रुपया पीस करके लेगा तो आप 36 रुपया उसको फिर पीस के हिसाब से दीजिएगा, तो टोटल हो जाएगा आपका 136 रुपया खर्चा होगा। तो कम से कम 136 रुपया आपको लगेगा। बात समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखिए। एक परीक्षा में अजय ने भीम से 10 अंक अधिक प्राप्त किए तथा चंपक ने भीम से 15 अंक कम प्राप्त किए। यदि तीनों ने कुल 310 अंक प्राप्त किए तो चंपक का अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए जिसका पूछेगा ना उसी को मान लीजिए तो आसानी होता है। जैसे मान लेते हैं चंपक x अंक लाया, तो अब यहाँ से देखिए चंपक में और किससे लिखा हुआ है, देखिए चंपक ने भीम से 15 अंक कम प्राप्त किए, तो भीम कितना लाया होगा, तो भीम जो है चंपक कम लाया है तो भीम चंपक से 15 नंबर ज़्यादा लाया होगा। अब यहाँ से देखिए अजय ने भीम से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, अब यहाँ पर लिखते हैं अजय, अब भीम का जितना है उससे 10 अंक, तो x + 15 ये तो भीम का है उसमें से 10 अंक और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा x + 15। ये तीनों का अंक निकल गया, चंपक का भी, भीम का भी और इधर अजय का भी, ये 25 होगा। तो अब ये तीनों जोड़ने पर कितना होना चाहिए, तीनों जोड़ने पर होना चाहिए 315। बस यहाँ से हल कर दीजिए, x जोड़ x + 15 जोड़ x + 25 बराबर 310। देखिए 1x 2 3, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस ये 15 25 40 बराबर 310। तो 3x बराबर 310 माइनस 40, तो 3x बराबर हो जाएगा 0 और ये 11 में से 4 जाएगा 7 और ये 2, x बराबर हो जाएगा 270/3, काटेंगे 9 में कटेगा ये 90, तो यहाँ डायरेक्ट निकल गया। देखिए 90 चंपक का माने हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट पर देखिए। राजू का एक महीने में विभिन्न मदों पर व्यय राशि 1000 में है। निम्न धन चार्ट दर्शाता है शिक्षा तथा दवाई पर कुल कितना धन व्यय हुआ। तो ये एक चार्ट बना होगा इस तरह का आपका जो है चार्ट बना होगा, उसमें सब लिखा हुआ होगा, जैसे यहाँ शिक्षा पर, ये खाना पर, ये हो जाएगा दवाई पर, इस तरह लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ पूछा है कि शिक्षा और दवाई पर कितना खर्च होगा, तो हम इसको लिख दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा में हुआ है 10,000 और दवाई में हुआ है 5,000 खर्च, तो यही दोनों पूछा है, 10 5 15,000 खर्च होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। 4 अंकों की सबसे छोटी तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। देखिए 4 अंक का छोटी संख्या क्या होता है, 1 पर 3 शून्य, और 5 अंक का बड़ी संख्या, जितना अंक की बड़ी संख्या क्या उतना 9 लिखना है, तो उतना 9 लिख दीजिए और सिंपल सा है जोड़ दीजिए, 9 9 9 ये 0 0, ये हो जाएगा 100 और फिर 999। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन देखिए सी है ना, ऑप्शन सी देखिए
100 999, इसको पढ़ेंगे कायदा सैकड़ा हजार दशा लाख 1,09,99। दो दशमलव भिन्नों का योग 7 तथा उनका गुणनफल 0.6 है तो वह दशमलव भिन्न क्या होगा। देखिए इसको डायरेक्ट ऑप्शन से ही बना लेंगे। तो योगफल चाहिए हमको 0.7, तो यहाँ से देखेंगे इसमें जो योगफल कर रहे हैं तो 0.7 आ रहा है, और इसको जब गुना कर रहे हैं तो गुना जो दशमलव का गुना आता ही होगा, नहीं आता सीख लीजिए। देखिए दशमलव का गुना जो है, दशमलव पहले समझिए नहीं है, तो नहीं है तो 6 गुना 1 करेंगे 6 आएगा। अब दशमलव देखेंगे एक अंक इसमें भी, एक अंक इसमें, 2 अंक है तो इसमें 1 अंक है तो एक 0 लाना पड़ता है। दशमलव का गुना जोड़ घटा सब सीखे रहिए। तो ये हो गया, गुना करने में मिल गया, और जोड़ेंगे तो देखिए 7 ही पुर जाएगा, 0.6 और 0.1 0.7। बाकी सब में देखिए इसमें जोड़ने पर तो 7 हो रहा है 0.7, लेकिन जब गुना करेंगे तो 4 3 12, ये हो जाएगा 0.12 आ जाएगा। इसमें देखिए जोड़ने पर 7 हो जाएगा, जोड़ने में 7 हो गया इसमें भी, तो इसमें गुना करेंगे तब ये 1 हो जाएगा, 5 दूनी 10, और यहाँ पे 2 अंक लगेगा, ऐसे 10 पैसा हो जाएगा ये। ओके, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जोड़ने पर भी 1 नहीं हो रहा है, जोड़ेंगे तो 1.06 आ रहा है। बात समझे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। निम्न चित्रालेख एक नर्सरी द्वारा 5 दिनों में बेचे गए पौधों की संख्या को दर्शाता है। यदि नर्सरी के पास अब भी 250 पौधे बचे हैं तो आरंभ में नर्सरी में कितने पौधे थे। देखिए 5 दिन बेच दिया, सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार और शुक्रवार, 5 दिन बेचने के बाद भी उसके पास 250 है, तो उसका आरंभ में कितना था, यानी टोटल को जोड़ देंगे। देखिए 803, 1100, 11 6 17, 17 5 22, 6 28 और 28, और फिर यहाँ पे 250 है ना, 2800 से तो बेचा है वो 5 दिन में, और प्लस में उसको 250 बचा हुआ है, इसको ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 3050। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अंकों 4 7 9 0 सभी अंक के लिए जाने पर कुछ अंक दोहराए जा सकते हैं का प्रयोग करने पर मिलने वाली 6 अंक की ये बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ तो 4 ही अंक दिया हुआ है, इसमें से 6 अंक की बनाना है, तो ये रिपीट हम कर सकते हैं, यहाँ बोल भी दिया रिपीट कर सकते हैं। तो देखिए कभी भी बड़ी संख्या निकालने बोलेगा ना तो बड़ी बड़ी पहले रखेगा, जैसे 9 7 4 0। अब ये बड़ी संख्या कहता तो ये 4 अंक की बड़ी संख्या होता, चूंकि 6 अंक बोला है और रिपीट कर सकते हैं तो आप जो है ना बड़ी संख्या को ही रिपीट करवाइएगा। ओके, तो ये 2 अंक इधर और ले आइए तो देखिए टोटल 6 अंक हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 अंक। तो यही राइट आंसर हो गया 3 9 और 740। ऑप्शन मिलाइए 3 9 740, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। कभी बड़ी बड़ी संख्या कहेगा तो बड़ी रखना है, छोटी कहेगा तो छोटी छोटी रखना है। ओके, आगे देखिए कौन सा भिन्न बड़ा है, 3 पूर्णांक 1/3 अथवा 33/10 अथवा 333/100। ध्यान से समझिएगा। देखिए इस दोनों को पहले हल करते तो ये अपने आप समझ जाइएगा। देखिए इसमें क्या है 33/10, इसको जब दशमलव कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 3.3। ठीक है, फिक्स हो गया। यहाँ देखिए ये है 333/100, जब इसको दशमलव कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 शून्य है तो 2 अंक बैठेगा, तो ये 3.33 आया। ठीक है, ये भी फिक्स हो गया। लेकिन जब इसमें भाग लगाइएगा 3 पूर्णांक, यहाँ देख के समझाते हैं, 3 पूर्णांक 1/3, तो ये हो जाएगा 3 3 9 1 10, 10/3 है। जब इसका दशमलव में भाग देकर दशमलव बनाइएगा तो 3.333 ये आता ही रहेगा। बात समझे। तो ये तीनों में देखिए कौन बड़ी हुआ, तो तीनों में यही बड़ी हुआ ना, ये 3 3 रिपीट कर रहा है, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है। तो राइट आंसर क्या जाएगा 3 पूर्णांक 1/3, सबसे बड़ी भिन्न इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, 14,584 गुना 12 गुना 0 गुना 251 बराबर क्या आएगा। देखिए सिंपल समझिए, 0 अगर आ गया ना तो कोई भी संख्या हो सबको छोड़ दीजिए, गुना उना नहीं कीजिए, सिर्फ चिन्ह लिख दीजिए। ओके, तो अब देखिए ये सबको गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा, फिर इससे गुना कीजिएगा तो कुछ भी आएगा, फिर बाद में अगर शून्य से गुना करना पड़ेगा तो वो शून्य हो जाता है। बात समझिए। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कोई भी संख्या हो शून्य से गुना कीजिए वो शून्य हो जाएगा। छोटी से छोटी संख्या जिसे 2 3 4 5 6 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 3 4 5 शेष बचे। सिंपल समझिए, ये सबसे भाग देंगे, 2 से भाग दें, 3 से भाग दें, 4 से, 5 से और 6 से, तो बचना चाहिए कितना 1। और जब 3 से भाग देंगे तो 2, फिर 4 से भाग देंगे 3, इस क्रम में है। तो देखिए सभी का अंतर देखिए कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। बात समझिए, तो 1 आ रहा है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, लेकिन नहीं, इस तरह का प्रश्न में आपको 1 घटाना पड़ेगा। देखिए अब हम यहाँ से बनाएंगे कैसे वो देखिएगा, जैसे 2 3 4
5 और 6, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 60 आएगा ना। इस तरह निकालेंगे, 2 से लगाएंगे 1 3, फिर 2 5 3, और ये 3 से लग जाएगा 1 2 5 और 1, तो 3 दूनी 6, 6 25 30 दूनी 60, एलसीएम आएगा 60। ओके, ये सब इजी था इसलिए डायरेक्ट लिख दिए एलसीएम 60। तो अब देखिए 60 में क्या हुआ कि आप 2 से भी भाग लगाइएगा, पूरा पूरी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, 6 से लग जाएगा, और अगर एक ऐड कर दीजिएगा तो हर हालत में एक शेष बचेगा। हमको यहाँ बोला 2 से भाग देंगे तो 1 बचना चाहिए, और जब 3 से भाग देंगे तो 2 बचना चाहिए, 4 से भाग देंगे 3 बचना चाहिए। इस तरह का सवाल रहे तो क्या करिएगा, एक उसमें माइनस कर दिया करिएगा, तो ये हो जाएगा 59। अब देखिए 59 आंसर आया। अब 59 में देखिए आप 2 से भाग दिए 1 बचेगा, 3 से भाग दिए 2 बचेगा, 4 से भाग दीजिएगा फिर 3 बचेगा, ये सीरीज चलेगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, और एक बार एग्जाम देने से पहले पूरे सीरीज को देख लीजिएगा ये पीवाईक्यू का। तो 44 168 था, 48 का मौसम क्या होगा, तो मौसम पूछा है। तो देखिए मौसम निकालने का तरीका है, पहले छोटा छोटा मौसम निकालिए, जैसे 48 और 144 में पहले निकाल लीजिए मौसम, तो ये लग जाएगा आपका 3 बार में लग जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा। तो अभी जो है इस दोनों का मौसम आया 48, तो 48 आंसर में नहीं लगाइएगा। अब 48 में 168 में देखिए इस दोनों में मौसम कितना आ रहा है, 48 और 168 में निकालेंगे तो 3 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 144, और यहाँ आएगा 4 2, और 24 बार में फिर 48 से कट जाएगा 2 बार में, 24 दूनी 48, बात समझिए। तो अब ये फाइनल मौसम ये वाला आएगा। इस दोनों का पूछता तब 48 ठीक था, लेकिन तीनों का पूछा तो अब आपको ये तीनों में जो यहाँ पे लास्ट में आएगा वो हो जाएगा मौसम। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दो संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती है यदि दोनों संख्या सर्वदा अभाज्य है, भाज्य है, एक को छोड़कर उनका कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक संख्या अभाज्य तथा दूसरी संख्या भाज्य है। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, और कैसे होगा वो समझिए ध्यान से। जैसे बोला दोनों अभाज्य है, तो दोनों अभाज्य है तो वो भी हो जाएगा, जैसे 3 अभाज्य है और 5 अभाज्य है, तो इसका मौसम 1 होता है, फिक्स है इसका मौसम 1 होगा, तो ये सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। भाज्य दोनों रहेगा तब तो कभी नहीं होगा, जैसे मान लीजिए 4 है और 6 है, इसका मौसम जब निकालेंगे तो 2 निकलेगा, तो ये तो कभी नहीं होगा, ये अभी हो सकता है। बाकी समझिए और बता रहे हैं, एक को छोड़कर उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, अगर दोनों अभाज्य संख्या भी रहेगा तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा दोनों में, बाकी कोनो नहीं हो, ये मैच किया। और यहाँ पे लिखा डी में देखिए, एक संख्या अभाज्य तथा दूसरी संख्या भाज्य है। एक संख्या अभाज्य, अगर एक संख्या अभाज्य लिए दूसरी संख्या भाज्य लिए तो फिर इसका मौसम जो है ना 3 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो अब 2 अभाज्य संख्या है तो ये भी हो सकता है, समझ रहे हैं। अब चूंकि दोनों ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बात समझे। तब ए को नहीं लिखेंगे। और इसमें अभाज्य में एक और लॉजिक दे सकते हैं, जैसे 2 संख्या बोला है, 3 भी है और 3 दोनों अभाज्य संख्या है ना, दोनों अभाज्य संख्या है, तो देखिए इसका मौसम फिर निकल जाएगा 3, बात समझे। तो इसलिए ये भी लॉजिक इसको भी कट कर दीजिए। तो अब समझ गए होंगे ऑप्शन सी क्यों सही हुआ, क्योंकि अब इसका जो है कोई भी 2 अभाज्य संख्या लीजिए और उसका जो है ना 1 को छोड़कर और दोनों को उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। डिटेल से समझा दिए, अब नहीं अगर समझ पाइएगा थोड़ा एक बार और देख लीजिएगा फिर कमेंट कीजिएगा। ओके, कितने समय में साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 10% से 5,000 रुपये की राशि 8,000 रुपये हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 5,000 जो है ये आपका प्रिंसिपल है, मूलधन है 5,000, समझ रहे हैं, और यहाँ जी ये 8,000 है, ये आपका मिश्रधन है 8,000, तो यहाँ से ब्याज निकल जाएगा, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 3,000 आपका ब्याज है। ओके, इसमें ब्याज 3,000 दिया है। पूछा है समय पूछा है, तो दर दिया हुआ है और मूलधन भी निकल गया है, तो आराम से निकाल लेंगे। देखिए ब्याज का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी व 100। यहाँ से देखिए अगर P निकालना रहे तो P का फॉर्मूला लिखेंगे इंटरेस्ट गुना 100 और बटा R गुना T। अगर आपको R निकालना रहेगा तो R का फॉर्मूला लगाएंगे
इंटरेस्ट गुना 100 बटा P गुना T, और अगर T समय निकालना रहेगा तो लिखेंगे इंटरेस्ट गुना 100 बटा P गुना R रेट। बात समझ गए? तो हमको निकालना है समय, तो टाइम बराबर लिखेंगे, टाइम बराबर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना हुआ 3000, तो यहाँ लिखेंगे 3000 गुना 100 बटा मूलधन कितना है P 5000 और दर कितना है 10%। बात समझ गए? बस इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। देखिए 1 2 3 4 शून्य है, पहले 3 शून्य यहाँ से कट कर देते हैं और 1 शून्य ये कट कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बराबर हो जाएगा 6 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। और ये सब एग्जाम में नहीं लिखिएगा, ये सब याद खाली कर लीजिएगा, समझ गए? एग्जाम में आपको सिर्फ डायरेक्ट बनाना है, इंटरेस्ट इतना हुआ, वो भी इतना लिखना नहीं है, 8000 घटा 5000 ये सब लिखना नहीं है, मन ही मन कर लीजिएगा। इसका ब्याज 3000 है तो 3000 गुना 100 बटा 5000 गुना 10, 2,28,570 को 19 से भाग करने पर भागफल प्राप्त होता है। अगर इसमें जो है देख शून्य एक लास्ट में है तो निश्चित एक शून्य आएगा ही, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो अब जो है एक शून्य या तो ऑप्शन ए सही होगा या तो डी सही होगा, ये दोनों तो 100% कट जाएगा। अब इसमें से अब दोनों, अगर कोई एक में शून्य नहीं रहता तो डायरेक्ट आंसर लगा देते। अब चूंकि शून्य है तो आपको भाग देना पड़ेगा, समझिए? यही सब लॉजिक एग्जाम में लगाना पड़ता है, डायरेक्ट भी खोज सकते हैं। चलिए लगाइए 19 से कम 19 और ये हो जाएगा 3, अब 19 दूनी 38, देखिए यहाँ तक सेम आया है, कट गया। देखिए 5 उतारे नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो एक जीरो बैठाएंगे, तो देखिए इसमें जीरो नहीं है, इसमें है, तो यही आंसर हो गया। अब यहाँ से 7 उतारेंगे तो 19 तिहाई 57, कट गया, जीरो उतारे नहीं लगा तो एक जीरो दिए। तो इस तरह एग्जाम में एकदम जिसका मैथ में फास्ट कैलकुलेशन रहेगा वही बच्चे का रिजल्ट ज़्यादातर निकलता है। जहाँ मैथ का प्रायिकता ज़्यादा रहता है ना, तो उस एग्ज़ाम में आपको जो है फास्ट कैलकुलेशन आना चाहिए। और देखिए बहुत सारा एग्जाम में होता है मैथ 1 से 2 3 4 पूछता है, तो उसमें मैथ उसको नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ पे बराबर बराबर में अगर मैथ है तो तब तो आपको मैथ में अच्छा से कैलकुलेशन आना चाहिए, बेसिक नॉलेज पर पूरा फोकस होना चाहिए। और आप लोग कमेंट कीजिएगा तो फिर बेसिक का भी क्लास लेंगे, बाकी ये सब सिखाते रहते हैं, वीडियो देखिएगा तो वहाँ से भी पूरा बेसिक सॉल्व हो जाएगा। देखिए यदि 12 गुना 15 गुना 216 बराबर दिया है तो एक पॉइंट देखिए, सिंपल प्रश्न है। देखिए 12 गुना 15 गुना 216 बराबर दिया है 38,880। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर ये दशमलव नहीं रहता तो ये 12 मिल गया, इसे दशमलव नहीं रहता तो यहाँ 15 मिल गया, और यहाँ पे 202.16 है, तो यहाँ पे देखिए दशमलव अगर यहाँ पे अगर इसको गुना करेंगे कितना आएगा, देखिए तो अब यहाँ दशमलव बैठाएंगे, ऐसे तो डायरेक्ट देखिए गिन लेंगे, इसमें क्या अंक है दशमलव 1 2 3 4, तो यहाँ 4 अंक बैठा देंगे ऐसे। तो आप फिर कहिएगा नहीं समझे सर, तो नहीं समझे तो यहाँ समझा रहे, देखिए यहाँ पे दशमलव है, यहाँ दशमलव है, ये दशमलव, ध्यान समझिएगा, ये सब उड़ा देते हैं तो ये 10 आएगा, इसको भी उड़ाएंगे तो 10 आएगा, इसको उड़ाएंगे तो यहाँ पे 100 आएगा। इतना तो समझ रहे होंगे। अब समझिए ध्यान से 12 गुना 15 गुना 216, इसका तो वैल्यू यही आएगा ना 38,880, इसका वैल्यू। अब बटा में क्या है कि 1 पर 4 शून्य आएगा, देख रहे हैं? तो जब 4 शून्य आएगा तो 4 शून्य यहाँ बैठाएंगे 4 अंक के बाद दशमलव, समझे? काटेंगे दशमलव, इसको जीरो काट सकते हैं, लेकिन क्यों काटिएगा, दशमलव ही बैठा दीजिए। तो 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 3.888, ये आंसर हो गया आपका। ऑप्शन नंबर देखिए बी करेक्ट हुआ। यहाँ जीरो लास्ट में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो कितना ही बैठाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए जीरो को कट कीजिए। दशमलव के बाद वाला जब तक कोई अंक नहीं हो तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो इसलिए ये आंसर हो गया। ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए। 13.4% बराबर है, देखिए 13.4 प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में 100 लिखा जाता है, 100 से भाग दिया जाता है, और 1 दशमलव इसको उड़ा देंगे तो नीचे में 1 शून्य और देना पड़ेगा। तो कितना शून्य हो गया, 1 2 3 शून्य हुआ, 3 अंक बता दीजिएगा, सिंपल सा है। जितना शून्य रहे उतना अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिएगा तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन मिलाते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एक साइकिल को रुपया 1660 में 17% हानि पर बेचा गया, उसका क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य पूछा है
तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला आता है कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य गुना 100 बाय 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। तो ये फार्मूला याद रख लीजिएगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो अब अगर प्रॉफिट हो तो प्लस कर दीजिएगा, लॉस होगा तो माइनस कर दीजिएगा। यहाँ पर भी इस केस में लॉस हो रहा है तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस, एसपी लिखेंगे, सॉरी, सेलिंग प्राइस है आपका 1660 गुना 100 बटा 100 और इसमें हानि हो रहा है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे और 17। बात समझे? तो ये हो जाएगा 1660 गुना 100 बटा 83। काट देंगे, देखिए 2 बार कट रहा है यहाँ पर, 83 दूना 166, 2 आएगा 1 शून्य आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2000। देख रहे हैं ना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैथ बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन कर कीजिए बस। देखिए इसमें भी डायरेक्ट बनाइएगा तो भी हो जाएगा। ये देखिए 15 दूनी 30, ध्यान से देखिएगा, ये है 15 दूनी 30 गुना किए तो, अच्छा ये हम आपको डिटेल से समझाई देते हैं, एक बार समझ लीजिएगा। लेकिन जब प्रैक्टिस आप कीजिएगा ना तो उस समय इतना नहीं लिखिएगा, जितना शॉर्ट में प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा है। डिटेल्स में देखिए, लेकिन आप जब प्रैक्टिस कीजिए ना तो कुछ अपना मन से भी काटने की कोशिश कीजिए, ये समझिएगा। देखिए इसको जब गुना कर रहे हैं तो 15 दूनी 30 आ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 30 और ये 0 और फिर 15 दूनी 30 ये आएगा गुना करने पर। और प्लस में देखिए 0.047005 प्लस 0.02295। ध्यान समझिए, हाईएस्ट दशम के बाद कितना अंक है? 2415, 2415। इसमें क्या है? 1 2 3 अंक, आप 2 शून्य और लगा दीजिए। अब यहाँ से जोड़ लीजिए, देखिए 5 और 5 10, यहाँ पर 0 है तो 10 का 0 लिखेंगे, बाकी 1 बचेगा। फिर एक इसमें जोड़ेंगे 10 और यहाँ 0 है, यहाँ 0 है तो 10 का 0, फिर बाकी 1 बचेगा। इसमें हो जाएगा 3, 3 और 7 10, फिर यहाँ 0 है तो 10 का 0, फिर बाकी 1 बचेगा। एक इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 और 3 4 7 और 7 3 10 का 0, फिर बाकी 1 बचेगा। एक इसमें जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, एक यहाँ ये हो जाएगा और पॉइंट बैठाएंगे 30। समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 30.1। देख रहे हैं ना? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। देखिए इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, के प्रथम n गुणज का योग। इसका फार्मूला लिखिएगा n इंटू n प्लस 1/2 गुना के, जिसका पढ़ा कहेगा। समझ गए? तो देखिए कितना तक का है? 10 गुणज तक का कहा है तो यहाँ लिखेंगे 10 गुना, अब 10 में 1 जोड़ेंगे 11 बटा 2 गुना, और पढ़ा किसका है? 3 का, तो 3 लिख देंगे। इसको काटेंगे 2 5 10, तो ये जाएगा 11 5 55 या 165। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। श्रेणी 3 5 8 13 21 34 का अगला पद क्या होगा? देखिए यहाँ बनाते हैं 3 5 8 13 21 34 और यहाँ पर अगला पद। ध्यान समझिएगा, इसमें देखिए कितना ऐड किया है? 2, यहाँ पे कितना ऐड किया है? 3, इसमें ऐड किया है 5, कुछ दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे ऐड किया है 8 और यहाँ पे ऐड किया है 13। आपको क्या मतलब है इसका? देखिए 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, अब यहाँ से क्या किया है? जो देखिए 2 3 5 तो 5 हुआ, 5 और 3 5 8 तो 8 ऐड किया, 8 5 13 13 ऐड किया। तो अगला बार आप क्या ऐड कर दीजिएगा? तो आप इस दोनों को ऐड करके ऐड कीजिएगा, तो यानी 21 ऐड कीजिएगा इसमें। 21 ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 55। समझ रहे हैं ना? 21 ऐड कीजिएगा इसमें तो 55 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 2 अंकों की अभाज्य संख्याएं जिनके दोनों अंक भी अभाज्य संख्याएं हैं की संख्या है, यानी कितनी ऐसी संख्या है 2 अंक का जो अभाज्य संख्या हो और दोनों संख्या भी अभाज्य होना चाहिए। तो 2 अंक की कहा है अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो 2 होता है तो यहाँ से 1 से लेके 19 तक में तो कोई नहीं होगा। डायरेक्ट चलते हैं 20 प्लस से, तो 20 तो नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 नहीं है, 23। देखिए 23 एक मिला, क्योंकि 23 में 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 23 भी अभाज्य है। उसके बाद चलेंगे तो फिर 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं और 27 भी नहीं, क्योंकि 27 में 2 और 7 ये दोनों अभाज्य है, लेकिन ये खुद भाज्य संख्या है तो नहीं होगा। 29 में नहीं लेंगे, क्योंकि 29 में देखिए 2 अभाज्य है, 29 अभाज्य संख्या, लेकिन दोनों अंक भी अभाज्य होना चाहिए ना, तो ये भाज्य है। चलिए आप समझ गए होंगे। अब एक लिखते हैं 3 से। 3 में कौन कौन आएगा? तो 3 में आपको 37 एक आ जाएगा,
ना, देखिए 37 आ जाएगा। उसके बाद 39 नहीं है, अब 4 में तो होगा नहीं क्योंकि 4 भाज है। चलिए 5 में बढ़ते हैं, 5 वाला में देखेंगे तो एक 53 हो जाएगा। उसके बाद 5 देख लिए, अब 6 तो नहीं होगा 6 में, क्योंकि 6 खुद भाज संख्या है ना। अब एक 7 में देख लेते हैं, 7 में 73, और इसके बाद कोई है, अच्छा अब 8 नहीं देखेंगे क्योंकि 8 खुद भाज संख्या है। 9 वाला में 90 से नहीं देखेंगे क्योंकि ये खुद भाज संख्या है। तो यही सब है, देखिए 1 2 3 4। बात समझे, प्रश्न का मतलब समझ आइए, दो अंकों की अभाज्य संख्या जिनके दोनों अंक भी अभाज्य होना चाहिए, दोनों अंक भी अभाज्य और खुद संख्या भी अभाज्य होना चाहिए। एक दूध के डिब्बे में 35 लीटर दूध आ सकता है, इसका 3/7 भाग दूध से भरा हुआ है। 5 लीटर दूध बेचने के पश्चात इस डिब्बे में कितना और दूध डाला जा सकता है, पूर्णतः भर जाएगा। सिंपल सा, देखिए 35 लीटर दूध है, उसमें कितना भरा हुआ है, 3/7 भाग, तो कितना भरा है दिखाते हैं। 5 दिए 15 लीटर भरा हुआ अभी, उसमें से 5 लीटर निकाल दिया, अब उसमें कितना भरा बचा है, 10 बचा है। तो उसमें कितना दूध और डालेंगे जो पूरा भर जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा 35 लीटर आ रहा है और अभी 10 लीटर भरा है, तो 25 लीटर और ले आएंगे तो 35 पूर जाएगा और पूरा पूरी भर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगर वीडियो यहाँ तक कोई देखे हैं तो एक तो कन्फर्म है उनको वीडियो की ज़रूरत है, वही बच्चे यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो के लास्ट में अगर अच्छा लगेगा ना तो लाइक शेयर कमेंट सभी कर दिया करो, ताकि फिर मोटिवेट रहे और आगे हम वीडियो जल्दी जल्दी लाएँ। ये सीरीज ख़त्म कर देंगे तब जो है एक विद्यासागर का जवाहर नवोदय बुक आता है ना, उसको भी ख़त्म कर देंगे। लूसेंट का ख़त्म किया हुआ है, जाके उसको देख लीजिए। और इसके बाद इस सीरीज को जो है पीवाईक्यू सीरीज है, इसको हर हाल में पूरा देखकर ही एग्जाम में जाना है, ये संकल्प ले लेना आज ही। एक आयत का परिमाप 108 सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई 34 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए फॉर्मूला होता है परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप का, तो परिमाप है 108। ये दो भाग में जाएगा तो लंबाई चूंकि दिया हुआ है 34, तो यहाँ लिखेंगे 34 प्लस चौड़ाई बराबर ये 2 बटा में आ जाएगा 108/2, कट जाएगा तो ये हो गया 54। अब ये जोड़ में उधर जाकर घट जाएगा तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा 54 माइनस 34 बराबर हो जाएगा 20। तो आयत का क्षेत्रफल का था, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई तो ऑलरेडी पहले से मालूम है 34 है और चौड़ाई निकला है 20, तो गुना कर देंगे 34 दूनी 68 होता है, ये हो जाए 68 और 1 शून्य बैठा देंगे, ओके 680 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका होगा क्षेत्रफल। एक गाड़ी एक स्टेशन से 11:30 बजे प्रातः 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, वह 308 किलोमीटर दूरी दूसरे स्टेशन पर कितने बजे पहुंचेगी। समय निकालना है, देख लेते हैं कितना घंटा वो चलता है और 11 बजे चला है तो कितना घंटा और लगता है, उसके हिसाब से पहले निकालते हैं इसको कितना घंटा लग रहा है। देखिए समय बराबर जो है टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, और समय बराबर दूरी बटा चाल स्पीड, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस कितना है 308 है और स्पीड कितना है 112। तो अब इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा, ये 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा इसमें 4 8 32, इसको 4 से काटेंगे 4 7 28, 4 7 28। फिर देखिए 7 से कट रहा है, 7 चौका 28 और 11 7 77, ये आया 11/4 घंटा। तो इसमें जब निकालेंगे तो ये 2 घंटा है ना, 2.3/4 यानी 2 घंटा पूरा पूरी लगा 3/4 घंटा। अब देखिए 3/4 यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करेंगे, 3/4 घंटा है ना, अगर 60 से इसको गुना कर देंगे ना तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे। तो ये 45 मिनट हो गया, तो 2 घंटा इसको हम अलग से लिख सकते हैं 2 घंटा 45 मिनट, बात समझे। तो अब यहाँ से चला है कब, चला है 11:30 बजे, 2 घंटा लगेगा तो 12:30 1:30 यानी 1:30 बज जाएगा, 1:30 बजेगा। उसके बाद यहाँ 45 मिनट और लगेगा तो 1:30 के में 45 आधा घंटा जोड़ेंगे 2 बज जाएगा और 15 मिनट बैलेंस रहेगा, तो यानी कि 2:15 बजे दोपहर में पहुँचेगा। बात समझे, नहीं समझे तो इसको जोड़ भी सकते हैं 11:30 और यहाँ से जोड़ेंगे 2 घंटा 45 मिनट। देखिए अभी घंटा का भी जोड़ आप सीख जाइएगा, ये 5 75 हुआ और ये हो जाएगा
13। तो देखिए 13 है तो इसमें से 75 मिनट है तो 1 घंटा इधर आ जाएगा, ये 14 बजकर और यहाँ पर 15 हो जाएगा, क्योंकि 60 निकाल देंगे तो 14 बजकर 15 मिनट यानी कि 2 बजकर 15 मिनट। समझ गए? 6 पुरुष अथवा 10 औरत एक कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, वही कार्य 7 पुरुष तथा 5 औरत कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए 6 पुरुष यानी मैन रहे या 10 औरत है वुमेन, ये दोनों का क्षमता जो है ना सेम है। तो अब देखिए इसमें अगर हमको 3 मैन रहेगा तो फिर 5 वुमेन रहेगा, तो फिर बराबर काम होगा। पूछा है यहाँ एग्जाम में क्या, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है, 7 मैन और प्लस 5 औरत रहेगा, तो एक को किसी को इसमें चेंज किया जाता है, इस तरह का प्रश्न है। तो देखिए मैन को चेंज कीजिएगा तो मैन 3 का मल्टीपल में नहीं है, क्योंकि 7 है और यहाँ पर 3 मैन 5 औरत का है। अगर औरत को चेंज कर दिएगा तो देखिए ये 5 औरत 3 मैन के बराबर है, तो 5 हमको हटा के हम 3 ऐड कर सकते हैं। तब यहाँ लिखेंगे 7 मैन प्लस और 5 वुमेन को हटाएंगे ना, 5 वुमेन को हटाएंगे तो 3 मैन वहाँ उसके जगह पर रख सकते हैं, तो अब सब मैन बन गया। तो 7 3 10 मैन का इसमें पूछ रहा है, ये सब मिल के जो है ना 10 मैन हो गया। वुमेन हटा देंगे ना तो 3 मैन को लाना पड़ेगा, तो हमको 10 मैन का पूछा था। अब यहाँ से बनाएंगे 6 मैन है ना, 6 पुरुष, तो यहाँ अब एक नियम का यूज करेंगे, लिखेंगे 6 मैन किसी काम को जो है 15 दिन में करता है, तो 1 मैन को लगेगा 15 गुना 6। अब चूंकि 10 मैन है तो 10 मैन को लगेगा 15 गुना 6 बटा 10। 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 से काट देंगे 2 तिहाई 6 बराबर होगा 3 तिहाई 9 दिन लगेगा। बात समझे? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हुआ। ये वीडियो लेट होने का एक ही कारण है, जो रेगुलर भी है वो भी पूरा 2016 का नहीं देखे थे, एक बच्चे ने पूरा देखा था तो इसलिए हम इसको लाए हैं। समझ रहे हैं ना, एक बच्चे सिर्फ है जो पूरा देखे थे, तो इसलिए हम बोल रहे हैं आप लोग पूरा वीडियो देखकर कमेंट किया कीजिएगा, हमको पता चलते रहता है कि कौन वीडियो में आप लोग एक्टिव हैं, अच्छे से देख रहे हैं, उस टाइप का हम वीडियो लाते रहते हैं। तो अगर ये सीरीज में अगर अच्छे से अगर आप लोग इसका देखिएगा और कमेंट करते रहिएगा तो हम ये सीरीज जल्दी ख़त्म कर देंगे, डेली एक एक अपलोड करके, और अगला जो है विद्यासागर का जो है जवाहर नवोदय उसको हम ला देंगे। ओके, पूरा ख़त्म उसको भी कर देंगे। ल्यूसेंट का ख़त्म किया हुआ है, जाके प्लेलिस्ट बना है देख लीजिए, और विद्यासागर तो आप लोग देख ही रहे हैं, उससे बहुत बेनिफिट उठाइए, क्योंकि आगे चलकर वो कंपटीशन में बहुत काम आएगा। बाकी फिर कंपटीशन हाई लेवल का भी पढ़ाएंगे। ओके, पहले इस सबको तैयार कर लीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।